सुप्रभातम। आज हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार पर योनि के लक्षणों के संबंध में चर्चा आज अपन करेंगे। यह विषय जो है शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन आपको पढ़ा रहा हूँ। यह जो आपको नोट्स भेजा जा रहा है उस नोट्स के आधार पर ही मैं यह वीडियो तैयार करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। चित्त मतलब में शब्द का अर्थ ही है चैतन्य जिसमें हो, जिसमें चैतन्य रूप शक्ति हो। चैतन्य रूप शक्ति का अभिप्राय है जिसमें आत्मशक्ति हो, और जिसमें आत्मशक्ति होती है वही चैतन्य का व्यापारी है। और चैतन्य का व्यापारी जो होता है वह आत्मा ही होता है। इसलिए कहा कि आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। चित्त अर्थात जीव सहित, चित्त अर्थात जीव सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं। जिस योनि में जीव नाम की सत्ता होती है, जिसमें जीव का स्थान विशेष होता है, उसको सचित्त योनि कहते हैं, जिसमें चेतना होती है। इसके विपरीत जो जिसमें चेतना तत्व नहीं होता है उसको अचित्त योनि कहते हैं। तथा जो मिश्र रूप अवस्था है, जिसमें चेतना है भी है और नहीं भी है, ऐसे जो मिश्र रूप अवस्था है, कुछ भाग में चेतना है कुछ भाग में चेतना नहीं है, ऐसे अंश को सचित्त चित्त योनि कहते हैं। इसी प्रकार से शीतोष्ण योनि किसे कहते हैं? शीत और उष्ण। उत्पत्ति के शीतल स्थान को शीत योनि कहते हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि शीत स्थान पर भी जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे हिमालय आदि है, हिमालय आदि में भी जीव रहते हैं और उनकी उत्पत्ति वहाँ होती है और वो बर्फ के पहाड़ों पर चलते हैं। कई ऐसे जीव होते हैं जिनके रेगिस्तान में भी जन्म होता है। तो मतलब जो ठंडे स्थानों पर जन्म जिनका होता है उनको शीत योनि वाले कहते हैं, और जिनको गर्म स्थानों पर होता है उनका उष्ण योनि वाले कहते हैं, और जिनका गर्म और ठंडे दोनों स्थानों पर जन्म होता है उनको शीतोष्ण कहते हैं। इसी प्रकार से दो योनियाँ और हैं कि जो किसी के देखने में ना आवे, ऐसे जीव के उत्पत्ति स्थान को समृत योनि कहते हैं। इसको कहते हैं ढकी हुई योनि। जीव योनि जो है ढकी हुई होती है, किसी को दिखाई नहीं देती है कि योनि है, समझे? ऐसी योनि को बोलते हैं समृत योनि। इसके विपरीत विव्रत मिश्र रूप। विव्रत इसके समृत के उल्टे है विव्रत। विव्रत का अर्थ है जो योनि दिखाई देती है, और कुछ योनियाँ इस प्रकार से होती हैं कि कुछ दिखाई भी देती हैं और नहीं भी दिखाई देती हैं। इसके आधार पर समृत और विव्रत योनि कहते हैं। यह जो है यह जीव के नामों के आधार पर भी है, जीव को कौन सी योनि में पैदा होते हैं। सचित्त योनि मतलब में साधारण शरीर। जो औदारिक शरीर आदि होते हैं वह शरीर वाले होते हैं, वह सचित्त योनि वाले होते हैं, उनको साधारण योनि वाला भी कहते हैं। अचित्त योनि वाले कि जहाँ पर चेतना है ही नहीं, वो जन्म हो जाता है, ऐसे देव नारकी हैं, क्योंकि इनका उपपाद जन्म होता है। यह केवल इनका जन्म नहीं होता है, इनका उत्पन्न होते हैं। यह तो केवल ऐसे लगता है जैसे बिस्तर में से उठ रहे हों। इस प्रकार से चाहे वो देवगति का जीव हो चाहे वो नरक गति का जीव हो, दोनों गति के जीवों का यही एक रीजन है कि यह सीधे सीधे ऐसे लगते हैं जैसे यह उत्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो सचित्त चित्त योनि वाले हैं वो गर्भज हैं। जैसे हमारा जो जन्म होता है ये, तो वो जन्म जो है सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार की योनियों में से का आधार है। हम जहाँ जन्मते हैं वह स्थान जो है ठंडा भी रहता है और गर्म भी रहता है, शीत भी रहता है और उष्ण भी रहता है, समझे ना। और तो इस प्रकार से जो सचित्त और वो जो होती है वह सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार से जो जीव की होती है। इसमें सभी को लगाना है, क्योंकि इसमें त्रियंश गति के जीवों को लगाना है, मनुष्य गति के जीवों को भी लगाना है। इसी प्रकार शीत योनि जहाँ पर केवल तेजस काय को छोड़ करके कि जो अग्नि का एक जीव है जहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, और बाकी के जीव जो है शीत योनि में जन्म होता है। उष्ण योनि में अन्य जीवों का जन्म नहीं होता है,
केवल वहाँ पर जो जन्म होता है वह जन्म तेजस्काय जीवों का ही होता है। शीतोष्ण योनि में, शीत और उष्ण योनि में जो है देव और नारकियों का जन्म होता है, क्योंकि देव जो गति के जो जीव होते हैं उनका जन्म जो है शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब सदाबहार मौसम जो रहता है, यह सदाबहार रूप योनि से हो रहता है। संवृत योनि में देव नारकी और एक इंद्रिय हैं, जिनकी योनि ढकी हुई होती है, जो दिखाई नहीं देती है। मतलब उत्पाद सैया पर जन्म हो जाना यह देव नारकी और एक इंद्रिय जीवान की है। विवृत योनि में जो है विकलेंद्रिय आदि आते हैं। विकलेंद्रिय का मतलब में होता है 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव। संवृत और विव्रत जो होता है यह गर्भज जीवों के योनि होती है। इन गर्भज जीवों की योनि में ही जो गर्भज, जो जिनकी गर्भ ठहरता है, ऐसे जीवों का जो योनि है वह संवृत और विव्रत 2 रूपों में होती है। इस प्रकार से आज अपन ने अनेक प्रकार से ये जीवों की उत्पत्ति स्थान अतः योनि की चर्चा अपन ने की है। धन्यवाद।